हेलो दोस्तों, मैं आपको सिखाऊंगा कि आप अपने मोबाइल से कैरेक्टर कैसे बना सकते हो। तो आपने अपने मोबाइल के एप्लीकेशन में आना है, IBIS वाली पेंट एप्लीकेशन जो दिखा रहा हूँ मैं आपको, एरो के निशान से मैं आपको गाइड करता रहूंगा। ये माई गैलरी वाले ऑप्शन पे आना है और नीचे एक छोटा सा प्लस का निशान बना हुआ होगा, इस पर क्लिक करना है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे चार्ट पेज खुल के आएगा। इसमें आप कोई सा भी रेशो चूज कर लें, जैसे मैं 1:1 के रेशो पे आपको काम करके दिखाता हूँ। इसको आप प्ले ओके करना है और ये पेज खुल जाएगा। अब आपने यहाँ पे लेयर वाले ऑप्शन पे आना है और यहाँ पे कैमरा बना छोटा सा, इस पे आना है। इस पे आप अपने गैलरी में आ गए। आप यहाँ से जो करेक्टर आपको बनाना है ना, उस करेक्टर पे आप उस करेक्टर को, आप जैसे ये करेक्टर मुझे बनाना है, इसको मैंने इसकी इमेज डाउनलोड की और मैंने इसको इस पेज में रखी और इसको एक कोने पे रख के खींच के साइज के हिसाब से बड़ा कर दूंगा। मेरे को भी सिर्फ आपको भी इसका फेस बना के दिखाऊंगा। तो मैं इसका सिर्फ फेस जूम कर लूँगा, जो जो इस पार्ट मुझे बनाना है तो उसका जूम कर लेंगे। जैसे मैं सेम इसका फेस बना के दिखाता हूँ आपको। जूम कर लेना आपने, यहाँ पे इसको चेक लगाना है या उसका, और उसके बाद जो है ना आपने इसकी ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी कम करनी है। अभी लोड हो रहा है ना, ट्रांसपेरेंसी इसको कैंसिल करें, इसकी ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी कम करें। इस वाली इमेज को उठा के नीचे ले आएंगे और सेकंड लेयर पे हम काम करेंगे। ट्रांसपेरेंसी इसकी 45 पे रख देना ताकि थोड़ा लाइट नज़र आए काम करते हैं हमारी जो लेयर हो। लेकिन हम काम सेकंड लेयर पे करेंगे। जैसे अभी मैंने इसको सेकंड लेयर सेलेक्ट करी। अब यहाँ पे ब्रश का ऑप्शन है छोटा सा, इस ब्रश के ऑप्शन पे जो है ना क्लिक करेंगे। यहाँ से एक और ब्रश का ऑप्शन है, यहाँ पे हम बॉल पेन यूज़ करेंगे ना, तो बॉल पेन में सेलेक्ट करूंगा और ऊपर देखिएगा एक तीसरे नंबर पे एक हाथ बना हुआ है छोटा सा उंगली, उस पर क्लिक करेंगे और वहाँ से एक सबसे लास्ट में कर्व टूल सेलेक्ट कर लेंगे। कर्व टूल सेलेक्ट करने के बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ इसको चलाते किस तरह। आपने एक इस कैरेक्टर के मैंने इसको जूम करके देख लिया कैरेक्टर को कि मेरे को कौन से पार्ट पहले बनाना है। तो मैंने इसका हेयर से शुरू करूंगा। अब मैंने इसके बाल के यहाँ पे एक पॉइंट लगाया। इसके अब सिंपली आपको एक एक पॉइंट लगाते जाना है कर्व की तरह। आप इसको टुकड़ों में बनाएंगे तो अच्छा बनेगा। जैसे मैंने इसकी एक लाइन बना ली, अब मैं इसको ओके कर दूंगा वहाँ पे इस लाइन के ऑप्शन। अब दोबारा मैं यहाँ से इसकी लाइन के बिल्कुल ओवरलैप करता चलूंगा, इसके ऊपर से शुरू करूंगा और यहाँ पे मैंने इसकी लाइन को छोड़ दिया ताकि ये थोड़ा बाल इसके एनिमेटेड लगे। अब मैंने इसकी दोबारा इसके पॉइंट से जहाँ से छोड़ा था वहीं से पकड़ा। अब मैं इसको जैसे कर्व कर्व टूल सेलेक्ट किया ना मैंने, अब मैं इसको कर्व करके चलाता रहूँगा, पॉइंट लगाता रहूँगा, पॉइंट लगाता रहूँगा ना, ये ऑटोमेटिक सेट चलता रहेगा। अगर आपने एप्लीकेशन कोई और यूज़ करिए, जैसे IBS पेंट के अलावा आपने अगर IBS पेंट पहले इस्तेमाल किया ना, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। बस आपने पॉइंट लगाना है और कोशिश करनी है कि ओवरलैपिंग करनी है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का मिला के चलना है, वरना जो है ना फिर कलर भरने में जो है ना थोड़ी सी दिक्कत होगी, कलर भरने में थोड़ी सी परेशानी होगी, बस और कुछ नहीं होगा। आपने इसको जैसे अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं स्पीड टेस्ट कर दी मैंने अभी ना, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। आपने क्या करना है, खाली एक पॉइंट लगाना है, पॉइंट पॉइंट एक लाइन से दूसरी लाइन को कवर करना है, बस कोई बचे ना लाइन। जैसे मैंने इसको दिखाया, एक कोना पकड़ा, इसको ऐसे ऐसे करना है बस, ओवरलैपिंग के साथ साथ, और थोड़ी सी पॉइंट बिल्कुल सीक्वेंस से लगाने हैं बराबर बराबर। जो आपको अगर कार्टून बना रहे हो तो उसके लिए मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा कोना और कर्व थोड़ा सा होना चाहिए, इसकी वजह से कार्टून अच्छा लगता है। अगर आप रियलिस्टिक बनाना चाहेंगे तो उसके लिए आपको ब्रश टूल सिखाऊंगा इस्तेमाल करना। अभी मैं कार्टून बनाना सिखा रहा हूँ तो आपको सिर्फ बस कर्व टूल इस्तेमाल करना है, इससे आप बहुत कुछ बना सकते हैं। अब यहाँ से जैसे मैंने इसका पॉइंट बंद कर दिया, अब इसी तरह मैं सारी जैसी जैसी मुझे लाइनें नज़र आ रही है ना, मैं उन सबको बना लूँगा पहले। अभी मैं आपको बना के दिखाता हूँ सारी लाइनें। एक एक करके आपने सिर्फ लाइनें बनानी है और कोशिश करनी है कि ओवरलैपिंग करनी है, पॉइंट नहीं छोड़ना। पॉइंट छोड़ेंगे तो फिर आपको कलर भरेंगे ना तो पूरे बालों में फैल जाएगा कलर। जैसे अभी मैं आपको दिखाऊंगा भर के भी कि अगर मैं ओवरलैपिंग नहीं करूँ तो नुकसान क्या होगा, उसका मैं आपको दिखाऊंगा। आपने सिंपली सारी लाइनें बनाने ली है पहले। अभी मैंने जैसे इसके तकरीबन हेयर बना लिए हैं। अब यहाँ से ये वाला पार्ट बना लेता हूँ, शेडो वाला। ये बाल मैंने डबल इसलिए चलाए कि इसके बाल में दो शेड थे, एक लाइट ब्राउन एक ब्राउन, तो उस शेड के हिसाब से कार्टून जो है मैं बना रहा हूँ। अभी देखिए मैं इसके बाल की यहाँ से लाइन शुरू करूँगा। ये बिल्कुल मैंने इसके पॉइंट से पकड़ा है, पॉइंट से इसको मैं पकड़ के घुमा दूंगा पूरा। कर्व टूल सेलेक्ट किया हुआ है मैंने, ऑटोमेटिक घूमेगा ये, जैसे पॉइंट लगाता रहूंगा घूमता रहेगा। वहाँ पे एक कॉर्नर कॉर्नर वाला टूल भी है, अगर वो आप सेलेक्ट करेंगे उससे सिर्फ एज बनेगा, कोना बनेगा ना। अब ये कर्व टूल है तो आप जितना मर्जी इसको घुमा सकते हो, घुमाएगा ये कर्व टूल का ये फायदा। मेरा हाथ कर्व टूल में अच्छा सेट है तो मैं कर्व टूल इस्तेमाल करता हूँ। आपको मैं कोना वाला वो कोने वाला सेट भी चला के दिखाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल आपको मैं कर्व टूल से चलाना सिखाता हूँ। आप ये लेयर पे देखिए, मैंने इसको हाइड करी, ओरिजिनल इमेज हाइड करी, तो जेनवन इमेज में देखिए ये मैंने हेयर बना लिया इसके पूरे, कैसे शो हो रहे हैं। अभी मैं आपको इसका जल्दी से इसका मैं पहले पूरा बनाऊंगा फिर आपको दिखाऊंगा। जैसे ही मैंने अभी पूरी ड्राइंग स्टॉप करके पूरी ड्राइंग बना ली, आपने ऐसे ड्राइंग बना लेनी है। अब बस सिर्फ हमें क्या करना है, कलर भरने का काम है हमारा। अब हम इसमें कलर कैसे भरेंगे, ओरिजिनल इमेज जो है इसको जूम इसको विजिबल करेंगे आई के बटन से। अब इसको मैं बटन को होल्ड करूंगा ना तो कलर सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे मैंने अभी इसको होल्ड करा वो कलर सेलेक्ट हो गया। अब मैं अपनी सेकंड लेयर पे जाऊंगा, सेकंड लेयर में मेरी ड्राइंग है, मैं थर्ड लेयर पे जाऊंगा। हर लेयर पे हर कलर होगा ताकि हमें उसको करेक्टर को मूवमेंट करने में आसानी हो ना।
कौन से बाल नीचे रखने कौन से ऊपर रखने। जैसे मैंने इसमें कलर भरा, अभी इस पूरे में भर गया, इसका क्या मसला है, कहीं ना कहीं से गैप खुला हुआ है। अभी उसकी लाइन देखते हैं कहाँ से खुला हुआ है, सारी जगह से देखते हैं ये बाल में कलर क्यों फैला। देखिए ये छोटा सा बिल्कुल यहाँ पे फैला हुआ है। अभी इसको बंद करते हैं पहले, ये बंद हो गया छोटा सा। यहाँ से बराबर से ब्रश के बटन से वो कलर को छोड़ के ब्रश के बटन से इसको देखेंगे ना, अभी देखेंगे ये सारा कहीं से खुला हुआ है, देखेंगे कहाँ से खुला हुआ है, जिसकी वजह से बाल खुल रहे हैं। जैसे ये छोटा सा खुला हुआ है ना, जिस वजह से। अब यहाँ पे हम एक लाइन लेंगे, यहाँ से कर्व टूल इस्तेमाल करके यहाँ से एक लाइन लेंगे और इसको बंद कर देंगे, ये बंद कर देंगे। अब यहाँ से कलर बाहर नहीं आएगा। अब दोबारा हम ब्रश पे क्लिक करके ना वहाँ से पेंट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, जिसमें कलर वाला बॉक्स है ना, बॉक्स वही यहाँ से बंद कर देते हैं छोड़ा, बस ये बंद हो गया। अब यहाँ से ब्रश पे क्लिक करेंगे और ये बकेट का ऑप्शन है, कलर बकेट को वो हमने कलर सेलेक्ट किया हुआ, बकेट देखें अब बाहर नहीं आया, अब बिल्कुल सीक्वेंस से हो गया। जब भी मैं आपको कह रहा था कि आप देख लें कि कलर बाहर ना आए, लाइन ओवरलैपिंग ज़रूरी है। अब देखिए यहाँ से मेरा कलर भर रहा है, तो ये देखिए ये थोड़ा सा खुला हुआ है। अब यहाँ से मैं इसको ब्रश पे टूल पे क्लिक करके कर्व टूल मेरे पास सिलेक्ट होगा, तो इस लाइन को बंद कर दूंगा मैं और देखूंगा कहीं से खुला हुआ तो नहीं है। उसके बाद मैं इस पर कलर डालूंगा। ये मैं चारों तरफ से देख लेता हूँ, 1 मिनट, ये भी बंद है, ये भी बंद है, हाँ ठीक है, ये भी बंद है। अभी मैं आगे करके दिखाता हूँ आपको। अब देखिए अब जो मैं इसमें कलर भरूंगा ना वो बाहर नहीं आएगा, क्योंकि मैंने इसके मुंह बंद कर दिए जहाँ जहाँ से खुला हुआ। अब मैं एक नई लेयर सेलेक्ट करूँगा, एक नई लेयर सेलेक्ट करने के बाद अब मैं वो वाले कैरेक्टर में जाऊँगा, इसका जहाँ मुझे कलर चाहिए उसको होल्ड करूँगा, ये कलर सेलेक्ट हो जाएगा। ये कलर सेलेक्ट हो गया ना, अब मैं उस वाले थर्ड लेयर पे काम कर रहे थे, हम फोर्थ पे जाएंगे। अब फोर्थ लेयर सेलेक्ट करके अब जहाँ मुझे कलर डालना मैं वहाँ कलर डाल दूंगा। ये वाली सेलेक्ट मैंने किया था, अब यहाँ से मैंने बकेट सेलेक्ट किया और मैंने कलर डाल दिया। अब देखिए ये बाहर नहीं आया होगा, सिर्फ हेयर पे रहा है जो हमें ओवरलैपिंग के लिए चाहिए, जो हमने ओवरलैपिंग किया ना इसकी वजह से। अब मैं दोबारा थर्ड लेयर पे आऊँगा और जो बाकी का हेयर है वो वाला कलर इसमें होल्ड करके वहाँ डाल दूंगा। ये होगा कि हमारे बाल पूरे रेडी हो गए हैं करेक्टर के। अब देखें ये आ गए। अब मैं इन दोनों को वाली जो शेड वाला है वो ऊपर करूँगा, ये नीचे करूँगा, सही है सेट। अब हम आएंगे 6th लेयर पे। 6th लेयर पे आके हम जो है ना अब देखेंगे इसकी आईब्रो किस कलर की है देखते हैं अभी। हाँ आईब्रो बनाते हैं। आईब्रो इसका मैंने कलर होल्ड किया, सिलेक्ट कर दिया। अब 5th लेयर पे हम इसकी आईब्रो बनाएंगे, तो आईब्रो कलर बस यहाँ पे शेप आईब्रो हमने लेयर सिलेक्ट की हुई है 5th। अब यहाँ पे बस होल्ड किया हुआ था और ब्रश बकेट पे आके हम इसमें कलर डाल देंगे। अब हम 5th लेयर हमारी डन हो गई। अब हम 6th लेयर सिलेक्ट करेंगे। अब हमें क्या चाहिए हम देखते हैं। अभी मैं इसका ये हाँ शेडो कलर ले लेता हूँ, जो इसकी शेड आ रहा है ना बिल्कुल उसकी जो लाइन के पास से वाला कलर ले लेते हैं, सिलेक्ट करते हैं। ये 6th लेयर हमने सेलेक्ट की। अब यहाँ पे वही बकेट सिलेक्ट करके वो जो कलर हमने होल्ड किया था वो यहाँ पे डाल देंगे। अब देखेंगे और कहाँ कहाँ वो काम आएगा कलर। इसके यहाँ भी इसको ये बंद करो लेयर ताकि बाहर ना निकले। अब हम क्या करेंगे, यही लेयर जो हमने जो लाइन से कलर इसका उठाया था वही हमने इसके कान वाली लाइन में भी लेयर में भी डाल दिया। अभी उसी लेयर पे काम हो रहा है, क्योंकि हम इसको ऊपर रखेंगे शेडो है, तो इसलिए मैं एक ही जगह जो जो डालना डाल दूँ। अब हम जाएंगे इसकी आई में, देखते हैं आई वाली एक लेयर करके। इस तरह आपने एक एक लेयर पे एक एक पार्ट बनाना है, आंखें अलग, कान अलग, नाक अलग। इस तरह आप जो है ना इजीली आप लेयर पे काम कर सकते हैं। अब जैसे मैं इसकी पहले आंखों पे कलर भर देता हूँ, आपको दिखाता हूँ किस तरह भरते हैं। अब मैं वाइट ज़्यादा जो है ना नज़र नहीं आएगा वो ट्रांसपेरेंसी में, तो मैं इसका वाइट का कलर थोड़ा सा कम कर दूंगा, ऑफ वाइट करूँगा थोड़ा सा, फिर इसकी आई बॉल में डालता हूँ। अब इस तरह हमारी सारी लेयर सेलेक्ट हो जाएंगी, शेडो वेडो। इससे ये फ़ायदा होगा लेयर बनाने से कि हमें कौन सा पार्ट नीचे रखना है कौन सा ऊपर रखना है, इससे ये फ़ायदा हो जाएगा। ये भी मैं आपको दिखाता हूँ पूरा कैरेक्टर बना के। अभी देखें ये मैंने सारी लेयर पे डाल दी, एक एक करके लेयर पे बहुत आसानी से बनता है। बाकी हम मैं इसको मर्ज भी कर सकता हूँ, मर्ज करना सिखाऊंगा कि इस लेयर को दूसरी लेयर के साथ मर्ज कैसे करते हैं, वो भी मैं आपको सिखा दूंगा। लेकिन अभी जो है आपने पार्ट्स में काम करना है, पार्ट्स में बनाएंगे तो बहुत आसानी से बनेगा। जो उस पार्ट्स में आपको मसला लगेगा वो आप पार्ट्स रिमूव कर सकते हो। और कोई पार्ट जैसे अगर मैं मिसाल के तौर पे एक ही लेयर पे अगर ये काम करता ना, तो बाल ऊपर आते, फिर ये शेडो नीचे नहीं आ सकता था, फिर वो अलग ही लगता, बिल्कुल रियलिस्टिक नहीं लगता। जो करेक्टर है मेरा रियलिस्टिक नहीं लगता, तो फिर बेकार है, रियलिस्टिक नहीं लगे। अब जैसे मैं इसके कैप के ऊपर मैंने 3 कलर होल्ड किए, अब मैं इसका कैप देख बनाऊंगा ना, आप देखिएगा। अभी मैं इसका कैप शुरू करता हूँ बनाना। तो कैप के ऊपर मुझे क्या करना है, अब इसकी मैं सबसे पहले आउटलाइन ले लूँगा एक लेयर सेलेक्ट करके। अब मैं इसकी आउटलाइन ले लूँगा, आउटलाइन लेने के बाद जो है ना इसके फिर शेडो वाले कलर लूँगा। शेडो वाले कलर लेने के बाद फिर मैं इसका मेन कलर डालूंगा। जो मेरा जो वो होगा ना शेडो वाला कलर, वो मैं ऊपर रखूंगा और जो मेन कलर है वो नीचे रखूंगा, ताकि इसका शेड भी आए। इससे ये फ़ायदा होगा। 3 लेयर में बनाने के बाद इसको मैं एक लेयर में कन्वर्ट कर दूंगा। इस तरह मेरा जो है ना फिर
बहुत आसानी से करेक्टर सेट हो जाएगा। नहीं, मैं देखता हूँ इसकी आँखें वाँखें कहाँ सेट करनी है। इस 11th लेयर पे मैंने काम किया। अब मैंने यहीं पे एक प्लस के निशान बना के प्लस के निशान पे क्लिक करके एक और लेयर सेलेक्ट करी और बीच वाले में जो इसका मैंने मैन कलर डाल दिया। अब देखें बिल्कुल रियलिस्टिक लग रहा है। जो अब मैंने करेक्टर की इमेज मैंने बनाने के लिए ली थी, सेम इसमें और उसमें कोई फ़र्क नहीं है। अभी देखिएगा, आपको मैं दिखाता हूँ। ये मेरा ये मैंने बनाया है इसका पूरा मुँह। अभी मैं आपको रियल इमेज भी दिखाऊँगा इसकी। अभी देखिए, ये है इसकी रियल। अब ये इसकी पूरी कमीज़-वमीज़ के साथ आ रही है। इसमें और उसमें मेरे वाले में कुछ भी फ़र्क नहीं है, क्योंकि मैंने इसमें लेयर पे काम किया। अगर लेयर पे काम नहीं करता तो इस तरह बिल्कुल फेस नहीं बनता। इसी तरह आप अपना भी लेयर, यहाँ पे जो मैंने ड्राइंग वाली लेयर है, ये ड्राइंग वाली लेयर सबसे नीचे रखी, फिर इसके ऊपर सारे कलर भरे हैं एक-एक करके। अब इससे ही मेरा फ़ायदा हो गया। अब मैं इसकी पीएनजी सेव करूँगा ना, तो मैं इसकी पीएनजी सेव करके इसको मैं किसी भी कैरेक्टर में डाल के, जैसे क्रोमा 2, सरल टून, इसमें मैं इस कैरेक्टर को यूज़ कर सकता हूँ। आप फ़ोन में अगर एनिमेशन करते हैं ना, तो आपको कैरेक्टर बनाने की बड़ी प्रॉब्लम होती है। इस तरह आप बनाएंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। कैरेक्टर उसको लेयर वाइज काम करे। लेयर वाइज काम करने से बहुत परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। अभी जैसे मुझे, अगर मैं इसकी आँख में कोई मसला होता, मैं मिटाता, इसको इरेज़ करता, तो पूरा फेस पे जो है ना, इस पे काम करना पड़ता। पूरा फेस में कहीं न कहीं से कलर छोड़ने पड़ते हैं। अब इस लेयर को सिलेक्ट करेंगे, जिस लेयर को मुझे रिमूव करना है उस लेयर पे मैं काम करूँगा। उसको इरेज़ करना हो या उसमें एडिट करना हो कुछ इस तरह, जैसे आई फाई में। आप मैं इस आई के बटन को दबाएँगे, आप वो हाइड हो जाएगा। जैसे कि ना, अब मैं इस साइड के बटन दबाए, आँखें गायब हो गई। अब इसको आप ईज़िली यहाँ से पीएनजी में सेव कर लें या जेपीईजी में सेव कर लें। पीएनजी में सेव करेंगे तो आप इससे आपको कोई भी आपको जो मसला हो, जैसे आप किसी एप्लीकेशन में डालेंगे, इजीली आसान होगी। इसमें मैं आपको जेपीईजी भी दिखाता हूँ और पीएनजी भी सेव करके दिखाता हूँ कि दोनों में फ़र्क क्या है। अब देखिएगा, मैंने उसकी 4 इमेज सेव की हैं, जो मेरा हाथ की बनी हुई अपनी है। देखें, इसमें बिल्कुल भी फ़र्क नहीं है, कोई भी मसला नहीं आ रहा, नज़र नहीं आ रहा। सेम वैसा ही है जैसे मैंने कैरेक्टर उठाया था। देखिएगा, ये देखें बिल्कुल सेम। हेलो दोस्तों, मैं आपको सिखाऊंगा कि आप अपने मोबाइल से कैरेक्टर कैसे बना सकते हो। तो आपने अपने मोबाइल के एप्लीकेशन में आना है, IBIS वाली पेंट एप्लीकेशन जो दिखा रहा हूँ मैं आपको। एरो के निशान से मैं आपको गाइड करता रहूँगा। ये माई गैलरी वाले ऑप्शन पे आना है और नीचे एक छोटा सा प्लस का निशान बना हुआ होगा, इस पर क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे, चार्ट पेज खुल के आएगा। इसमें आप कोई सा भी रेशो चूज़ कर लें। जैसे मैं 1:1 के रेशो पे आपको काम करके दिखाता हूँ। इसको आपने ओके करना है और ये पेज खुल जाएगा। अब आपने यहाँ पे लेयर वाले ऑप्शन पे आना है और यहाँ पे कैमरा बना छोटा सा, इस पे आना है। इस पे आप अपने गैलरी में आ गए। आप यहाँ से जो कैरेक्टर आपको बनाना है ना, उस कैरेक्टर पे आप उस कैरेक्टर को, आप जैसे ये कैरेक्टर मुझे बनाना है, इसको मैंने इसकी इमेज डाउनलोड की और मैंने इसको इस पेज में रखी और इसको एक कोने पे रख के खींच के साइज़ के हिसाब से बड़ा कर दूंगा। मेरे को अभी सिर्फ आपको अभी इसका फेस बना के दिखाऊंगा, तो मैं इसका सिर्फ फेस जूम कर लूँगा। जो इस पार्ट मुझे बनाना, तो उसका जूम कर लेंगे। जैसे मैं सेम इसका फेस बना के दिखाता हूँ आपको। जूम कर लेना आपने, यहाँ पे इसको चेक लगाना है या इसका, और उसके बाद जो है ना, आपने इसकी ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी कम करनी है। अभी लोड हो रहा है ना ट्रांसपेरेंसी, इसको कैंसिल करें। इसकी ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी कम करें। इस वाली इमेज को उठा के नीचे ले आएंगे और सेकंड लेयर पे हम काम करेंगे। ट्रांसपेरेंसी इसकी 45 पे रख देना, ताकि थोड़ा लाइट नज़र आए। काम करते हैं हमारी जो लेयर हो, लेकिन हम काम सेकंड लेयर पे करेंगे। जैसे अभी मैंने इसको सेकंड लेयर सेलेक्ट करी। अब यहाँ पे ब्रश का ऑप्शन है छोटा सा, इस ब्रश के ऑप्शन पे जो है ना क्लिक करेंगे। यहाँ से एक और ब्रश का ऑप्शन है, यहाँ पे हम बॉल पेन यूज़ करेंगे ना, तो बॉल पेन में सेलेक्ट करूँगा और ऊपर देखिएगा एक तीसरे नंबर पे एक हाथ बना हुआ छोटा सा उंगली, उस पर क्लिक करेंगे और वहाँ से एक सबसे लास्ट में कर्व टूल सेलेक्ट कर लेंगे। कर्व टूल सेलेक्ट करने के बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ इसको चलाते किस तरह। आपने एक इस कैरेक्टर के मैंने इसको जूम करके देख लिया कैरेक्टर को कि मेरे को कौन से पार्ट पहले बनाना है। तो मैंने इसका हेयर से शुरू करूंगा। अब मैंने इसके बाल के यहाँ पे एक पॉइंट लगाया। इसके अब सिंपली आपको एक एक पॉइंट लगाते जाना है कर्व की तरह। आप इसको टुकड़ों में बनाएंगे तो अच्छा बनेगा। जैसे मैंने ये एक लाइन बना ली, अब मैं इसको ओके कर दूंगा वहाँ पे इस लाइन के ऑप्शन। अब दोबारा मैं यहाँ से इसकी लाइन के बिल्कुल ओवरलैप करते हुए चलूँगा, इसके ऊपर से शुरू करूँगा और यहाँ पे मैंने इसकी लाइन को छोड़ दिया ताकि ये थोड़ा बाल इसके एनिमेटेड लगे। अब मैंने इसकी दोबारा इसके पॉइंट से जहाँ से छोड़ा था वहीं से पकड़ा। अब मैं इसको जैसे ही कर्व टूल सेलेक्ट किया ना मैंने, अब मैं इसको कर्व करके चलाता रहूँगा, पॉइंट लगाता रहूँगा ना, ये ऑटोमेटिक सेट चलता रहेगा। अगर आपने एप्लीकेशन कोई और यूज़ करिए, जैसे IBS पेंट के अलावा आपने अगर IBS पेंट पहले इस्तेमाल किया ना, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। बस आपने पॉइंट लगाना और
कोशिश करनी है कि ओवरलैपिंग करनी है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का मिला के चलना है, वरना जो है ना फिर कलर भरने में जो है ना थोड़ी सी दिक्कत होगी, कलर भरने में थोड़ी सी परेशानी होगी, बस और कुछ नहीं होगा। आपने इसको जैसे अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं स्पीड टेस्ट कर दी है मैंने अभी ना, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। आपने क्या करना है, खाली एक पॉइंट लगाना है, पॉइंट पॉइंट एक लाइन से दूसरी लाइन को कवर करना है, बस कोई बचे ना लाइन। जैसे मैंने इसको दिखाया, एक कोना पकड़ा, इसको ऐसे ऐसे करना है बस, ओवरलैपिंग के साथ साथ, और थोड़ी सी पॉइंट बिल्कुल एक सीक्वेंस से लगाने हैं बराबर बराबर। जो आपको अगर कार्टून बना रहे हो तो उसके लिए मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा कोना और कर्व थोड़ा सा होना चाहिए, इसकी वजह से कार्टून अच्छा लगता है। अगर आप रियलिस्टिक बनाना चाहेंगे तो उसके लिए आपको ब्रश टूल सिखाऊंगा इस्तेमाल करना। अभी मैं कार्टून बनाना सिखा रहा हूँ, तो आपको सिर्फ बस कर्व टूल इस्तेमाल करना है, इससे आप बहुत कुछ बना सकते हैं। अब यहाँ से जैसे मैंने इसका पॉइंट बंद कर दिया, अब इसी तरह मैं सारी जैसी जैसी मुझे लाइनें नज़र आ रही हैं ना, मैं उन सबको बना लूँगा पहले। अभी मैं आपको बना के दिखाता हूँ सारी लाइनें, एक एक करके आपने सिर्फ लाइनें बनानी है, और कोशिश करनी है कि ओवरलैपिंग करनी है, पॉइंट नहीं छोड़ना। पॉइंट छोड़ेंगे तो फिर आपको कलर भरेंगे ना तो पूरे बालों में फैल जाएगा कलर। जैसे अभी मैं आपको दिखाऊंगा भर के भी कि अगर मैं ओवरलैपिंग नहीं करूं तो नुकसान क्या होगा, उसका मैं आपको दिखाऊंगा। आपने सिंपली सारी लाइनें बनाने ली है पहले। अभी मैंने जैसे इसके तकरीबन हेयर बना लिए हैं, अब यहाँ से ये वाला पार्ट बना लेता हूँ, शेडो वाला। ये बाल मैंने डबल इसलिए चलाए कि इसके बाल में दो शेड थे, एक लाइट ब्राउन एक ब्राउन, तो उस शेड के हिसाब से कार्टून जो है मैं बना रहा हूँ। अभी देखें, मैं इसके बाल की यहाँ से लाइन शुरू करूँगा, ये बिल्कुल मैंने इसके पॉइंट से पकड़ा है, पॉइंट से इसको मैं पकड़ के घुमा दूंगा पूरा। कर्व टूल सिलेक्ट किया हुआ है मैंने, ऑटोमेटिक घूमेगा ये, जैसे पॉइंट लगाता रहूँगा घूमता रहेगा। वहाँ पे एक कॉर्नर कॉर्नर वाला टूल भी है, अगर वो आप सिलेक्ट करेंगे उससे सिर्फ एज बनेगा, कोना बनेगा ना। अब ये कर्व टूल है तो आप जितना मर्जी इसको घुमा सकते हो, घुमाएगा ये कर्व टूल का ये फ़ायदा। मेरा हाथ कर्व टूल में अच्छा सेट है तो मैं कर्व टूल इस्तेमाल करता हूँ। आपको मैं कोना वाला वो कोने वाला सेट भी चला के दिखाऊंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल आपको मैं कर्व टूल से बनाना सिखाता हूँ। आप ये वाली लेयर पे देखिए, मैंने इसको हाइड करी ओरिजिनल इमेज, ये ओरिजिनल इमेज हाइड करी, तो जेन्युइन इमेज में देखिए ये मैंने हेयर बना लिया इसके पूरे, कैसे शो हो रहे हैं। अभी मैं आपको इसका जल्दी से इसका मैं पहले पूरा बनाऊंगा फिर आपको दिखाऊंगा। जैसे ही मैंने अभी पूरी ड्राइंग स्टॉप करके पूरी ड्राइंग बना ली, आपने ऐसे ड्राइंग बना लेनी है। अब बस सिर्फ हमें क्या करना है, कलर भरने का काम है हमारा। अब हम इसमें कलर कैसे भरेंगे, ओरिजिनल इमेज जो है इसको जूम, इसको विजिबल करेंगे आई के बटन से। अब इसको मैं जे बटन को होल्ड करूंगा ना तो कलर सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे मैंने अभी इसको होल्ड करा, वो कलर सेलेक्ट हो गया। अब मैं अपनी सेकंड लेयर पे जाऊंगा, सेकंड लेयर में मेरी ड्राइंग है, मैं थर्ड लेयर पे जाऊंगा। हर लेयर पे हर कलर होगा ताकि हमें उसको करेक्टर को मूवमेंट करने में आसानी हो ना, कौन से बाल नीचे रखने कौन सा ऊपर रखने। जैसे मैंने इसमें कलर भरा, अभी इस पूरे में भर गया। इसका क्या मसला है, कहीं ना कहीं से गैप खुला हुआ है। अभी उसकी लाइन देखते हैं कहाँ से खुला हुआ है, सारी जगह से देखते हैं ये बाल में कलर क्यों फैला। देखें ये छोटा सा बिल्कुल यहाँ पे फैला हुआ है। अभी इसको बंद करते हैं पहले, ये बंद हो गया छोटा सा। यहाँ से बराबर से ब्रश के बटन से वो कलर को छोड़ के ब्रश के बटन से इसको देखेंगे ना, अभी देखेंगे ये सारा कहीं से खुला हुआ है। देखेंगे कहाँ से खुला हुआ है, जिसकी वजह से बाल खुल रहे हैं, जैसे ये छोटा सा खुला हुआ है ना जिस वजह से। अब यहाँ पे हम एक लाइन लेंगे, यहाँ से कर्व टूल इस्तेमाल करके यहाँ से एक लाइन लेंगे और इसको बंद कर देंगे, ये बंद कर देंगे। अब यहाँ से कलर बाहर नहीं आएगा। अब दोबारा हम ब्रश पे क्लिक करके ना वहाँ से पेंट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, जिसमें कलर वाला बॉक्स है ना, बॉक्स वही यहाँ से बंद कर देते हैं छोड़ा, बस ये बंद हो गया। अब यहाँ से ब्रश पे क्लिक करेंगे और ये बकेट का ऑप्शन है, कलर बकेट को वो हमने कलर सेलेक्ट किया हुआ, बकेट देखें अब बाहर नहीं आया। अब बिल्कुल सीक्वेंस से होगा। जब भी मैं आपको कह रहा था कि आप देख लें कि कलर बाहर ना आए, लाइन ओवरलैपिंग ज़रूरी है। अब देखें यहाँ से मेरा कलर भर रहा है, तो ये देखें ये थोड़ा सा खुला हुआ है। अब यहाँ से मैं इसको ब्रश पे टूल पे क्लिक करके कर्व टूल मेरे पास सिलेक्ट होगा, तो इस लाइन को बंद कर दूंगा मैं और देखूंगा कहीं से खुला हुआ तो नहीं है। उसके बाद मैं इस पर कलर डालूंगा। ये मैं चारों तरफ से देख लेता हूँ, एक मिनट, ये भी बंद है, ये भी बंद है, हाँ ठीक है ये भी बंद है। अभी मैं आगे करके दिखाता हूँ आपको।
अब देखिए, अब जो मैं इसमें कलर भरूंगा ना, वो बाहर नहीं आएगा, क्योंकि मैंने इसके मुंह बंद कर दिए जहाँ जहाँ से खुला हुआ। अब मैं एक नई लेयर सेलेक्ट करूंगा। एक नई लेयर सेलेक्ट करने के बाद अब मैं वो वाले करेक्टर में जाऊंगा, इसको इसका जहाँ मुझे कलर चाहिए इसको होल्ड करूंगा, ये कलर सेलेक्ट हो जाएगा। ये कलर सेलेक्ट हो गया ना, अब मैं उस वाले से थर्ड लेयर पे काम कर रहे थे, हम फोर्थ पे जाएंगे। अब फोर्थ लेयर सेलेक्ट करके अब जिस जहाँ मुझे कलर डालना है मैं वहाँ कलर डाल दूंगा। ये वाली सेलेक्ट मैंने किया था। अब यहाँ से मैंने बकेट सेलेक्ट किया और मैंने कलर डाल दिया। अब देखिए ये बाहर नहीं आया होगा, सिर्फ हेयर पे रहा है जो हमें ओवरलैपिंग के लिए चाहिए, जो हमने ओवरलैपिंग किया ना अभी, उसकी वजह से। अब मैं दोबारा थर्ड लेयर पे आऊँगा और जो बाकी का हेयर है वो वाला कलर इसमें होल्ड करके वहाँ डाल दूँगा। ये होगा कि हमारे बाल पूरे रेडी हो गए हैं करेक्टर के। अब देखें ये आ गए। अब मैं इन दोनों को वाली जो शेड वाला है वो ऊपर करूँगा, ये नीचे करूँगा, सही है, सेट है। अब हम आएंगे सिक्स लेयर पे। छठी लेयर पे आके हम जो है ना अब देखेंगे इसकी आईब्रो, आईब्रो किस कलर की ये देखते हैं अभी। हाँ, आईब्रो पर आते हैं। आईब्रो इसका मैंने कलर होल्ड किया, सिलेक्ट कर दिया। अब फिफ्थ लेयर पे हम इसकी आईब्रो बनाएंगे, तो आईब्रो कलर बस यहाँ पे शेप आईब्रो हमने लेयर सिलेक्ट की हुई है फिफ्थ। अब यहाँ पे बस होल्ड किया हुआ था और ब्रश बकेट पे आके हम इसमें कलर डाल देंगे। अब हम फिफ्थ लेयर हमारी डन हो गई। अब हम सिक्स्थ लेयर सिलेक्ट करेंगे। अब हमें क्या चाहिए हम देखते हैं। अभी मैं इसका ये शेडो कलर ले लेता हूँ, जो इसकी शेड आ रहा है ना बिल्कुल उसकी जो लाइन के पास से, वो वाला कलर ले लेते हैं, सिलेक्ट करते हैं। ये सिक्स लेयर हमने सिलेक्ट की। अब यहाँ पे वही बकेट सिलेक्ट करके वो जो कलर हमने होल्ड किया था वो यहाँ पे डाल देंगे। अब देखेंगे और कहाँ कहाँ वो काम आएगा कलर। इसके यहाँ भी इसको ये बंद करो लेयर, ताकि बाहर ना निकले। अब हम क्या करेंगे, यही लेयर जो हमने जो लाइन से कलर इसका उठाया था वही हमने इसके कान वाली लाइन में भी, लेयर में भी डाल दिया। अभी उसी लेयर पे काम हो रहा है, क्योंकि हम इसको ऊपर रखेंगे, शेडो है, तो इसलिए मैं एक ही जगह जो जो डालना डाल दूँ। अब हम जाएंगे इसकी आई में, देखते हैं आई वाली एक लेयर करके। इस तरह आपने एक एक लेयर पे एक एक पार्ट बनाना है, आंखें अलग, कान अलग, नाक अलग। इस तरह आप जो है ना इजीली आप लेयर पे काम कर सकते हैं। अब जैसे मैं इसकी पहले आंखों पे कलर भर देता हूँ, आपको दिखाता हूँ किस तरह भरते हैं। अब मैं वाइट ज़्यादा जो है ना नज़र नहीं आएगा वो ट्रांसपेरेंसी में, तो मैं इसका वाइट का कलर थोड़ा सा कम कर दूंगा, ऑफ वाइट करूँगा थोड़ा सा, फिर इसकी आई बॉल में डालता हूँ। अब इस तरह हमारी सारी लेयर सिलेक्ट हो जाएंगी, शेडो वेडो। इससे ये फ़ायदा होगा लेयर बनाने से कि हमें कौन सा पार्ट नीचे रखना है कौन सा ऊपर रखना है, इससे ये फ़ायदा हो जाएगा। ये भी मैं आपको दिखाता हूँ पूरा कैरेक्टर बना के। अभी देखें ये मैंने सारी लेयर पर डाल दी। एक एक करके लेयर पे बहुत आसानी से बनता है। बाकी हम मैं इसको मर्ज भी कर सकता हूँ, मर्ज करना सिखाऊंगा कि इस लेयर को दूसरी लेयर के साथ मर्ज कैसे करते हैं, वो भी मैं आपको सिखा दूंगा। लेकिन अभी जो है आपने पार्ट्स में काम करना है। पार्ट्स में बनाएंगे तो बहुत आसानी से बनेगा। जो उस पार्ट्स में आपको मसला लगेगा वो आप पार्ट्स रिमूव कर सकते हो। और कोई पार्ट जैसे अगर मैं मिसाल के तौर पे एक ही लेयर पे अगर ये काम करता ना, तो बाल ऊपर आते, फिर ये शेडो नीचे नहीं आ सकता था, फिर वो अलग ही लगता, बिल्कुल रियलिस्टिक नहीं लगता। जो करेक्टर है मेरा रियलिस्टिक नहीं लगता, तो फिर बेकार है, रियलिस्टिक नहीं लगे। अब जैसे मैं इसके कैप के ऊपर मैंने 3 कलर होल्ड किए। अब मैं इसका कैप देख बनाऊंगा ना, आप देखिएगा। मैं अभी मैं इसका कैप शुरू करता हूँ बनाना। तो कैप के ऊपर मुझे क्या करना है, अब इसकी मैं सबसे पहले आउटलाइन ले लूँगा एक लेयर सेलेक्ट करके। अब मैं इसकी आउटलाइन ले लूँगा। आउटलाइन लेने के बाद जो है ना इसके फिर शेडो वाले कलर लूँगा। शेडो वाले कलर लेने के बाद फिर मैं इसका मेन कलर डालूँगा। जो मेरा जो वो होगा ना शेडो वाला कलर, वो मैं ऊपर रखूँगा और जो मेन कलर है वो नीचे रखूँगा, ताकि इसका शेड भी आए। इससे ये फ़ायदा होगा। 3 लेयर में बनाने के बाद इसको मैं एक लेयर में कन्वर्ट कर दूँगा। इस तरह मेरा जो है ना फिर बहुत आसानी से कैरेक्टर सेट हो जाएगा। नहीं, मैं देखता हूँ इसकी आँखें वाँखें कहाँ सेट करनी है। इस 11th लेयर पे मैंने काम किया। अब मैंने यहीं पे एक प्लस के निशान बना के प्लस के निशान पे क्लिक करके एक और लेयर सेलेक्ट करी और बीच वाले में जो इसका मैंने मैन कलर डाल दिया। अब देखें बिल्कुल रियलिस्टिक लग रहा है। जो अब मैंने कैरेक्टर की इमेज मैंने बनाने के लिए ली थी,
सेम इसमें और उसमें कोई फ़र्क नहीं है। अभी देखिएगा आपको मैं दिखाता हूँ, ये मेरा ये मैंने बनाया है इसका पूरा मुँह। अभी मैं आपको रियल इमेज भी दिखाऊँगा इसकी। अभी देखिए ये है इसकी रियल। अब ये इसकी कमीज़ वमीज़ के साथ आ रही है। इसमें और उसमें मेरे हाल में कुछ भी फ़र्क नहीं है, क्योंकि मैंने इसमें लेयर पे काम किया। अगर लेयर पे काम नहीं करता तो इस तरह बिल्कुल फेस नहीं बनता। इसी तरह आप अपना भी लेयर, यहाँ पे जो मैंने ड्राइंग वाली लेयर है, ये ड्राइंग वाली लेयर सबसे नीचे रखी, फिर इसके ऊपर सारे कलर भरे एक एक करके। अब इससे ही मेरा फ़ायदा हो गया। अब मैं इसकी पीएनजी सेव करूँगा ना, तो मैं इसकी पीएनजी सेव करके इसको मैं किसी भी कैरेक्टर में डाल के, जैसे क्रोमा 2, सरल टून, इसमें मैं इस कैरेक्टर को यूज़ कर सकता हूँ। आप फ़ोन में अगर एनिमेशन करते हैं ना, तो आपको कैरेक्टर बनाने की बड़ी प्रॉब्लम होती है। इस तरह आप बनाएंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। कैरेक्टर उसको लेयर वाइज काम करे, लेयर वाइज काम करने से बहुत परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। अभी जैसे मुझे, अगर मैं इसकी आँख में कोई मसला होता, मैं मिटाता, इसको इरेज़ करता, तो पूरा फेस पे जो है ना, इस पे फिर काम करना पड़ता, पूरा फेस में कहीं न कहीं से कलर छोड़ने पड़ते। अब इस लेयर को सेलेक्ट करेंगे, जिस लेयर को मुझे रिमूव करना है उस लेयर पे मैं काम करूँगा, उसको इरेज़ करना हो या उसमें एडिट करना हो कुछ इस तरह, जैसे आई फाई में आप में इस आई के बटन को दबाएँगे आप, वो हाइड हो जाएगा। जैसे कि ना, अब मैं इस साइड के बटन दबाए, आँखें गायब हो गई। अब इसको आप इजीली यहाँ से पीएनजी में सेव कर लें या जेपीईजी में सेव कर लें। पीएनजी में सेव करेंगे तो आप इससे आपको कोई भी, आपको जो मसला हो, जैसे आप किसी एप्लीकेशन में डालेंगे, इजीली आसान होगी। इसमें मैं आपको जेपीईजी भी दिखाता हूँ और पीएनजी भी सेव करके दिखाता हूँ कि दोनों में फ़र्क क्या है। अब देखिएगा, मैंने उसकी 4 इमेज सेव की हैं। ये मेरा हाथ की बनी हुई अपनी है, देखें। इसमें बिल्कुल भी फ़र्क नहीं है, कोई भी मसला नहीं आ रहा, नज़र नहीं आ रहा। सेम वैसा ही है जैसे मैंने करैक्टर उठाया था। देखिएगा, अब ये देखें, बिल्कुल सेम।